फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेडलाइन है 30 नवंबर 2025। अभी तक आप सभी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीसी रिकंसिलेशन आप कर चुके होंगे। यदि आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी आपसे मिस हुआ है तो उसे क्लेम करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। आप अपने अक्टूबर टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 3B जो नवंबर में फाइल करेंगे उसमें आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीसी आपने मिस की है उसे क्लेम करना है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को जीएसटी पोर्टल से सिस्टम जनरेटेड ईमेल भेजे जा रहे हैं फॉर आईटीसी रिवर्सिबल और इस आईटीसी रिवर्सल की डेडलाइन है 30/11/2025। तो आप समझ पा रहे हैं 30/11/2025 डेट की इम्पोर्टेंस। अगर आपने अपने आईटीसी को 30/11/2025 तक रिवर्स नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे करना होगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीजीएसटी एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट रूल 37A जिसमें ले डाउन किया गया है procedures and the time limit for the ITC reversible। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को इस सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर ये रूल 37A क्या है। रूल 37A को इंसर्ट किया गया था सीजीएसटी एक्ट में आफ्टर द रूल 37 and it was notified by notification number 26/2022 in compliance with the section 16 subsection 2 clause C and D read with section 41 subsection 2 of the CGST Act। रूल 37A को समझने से पहले हमें आईटीसी क्लेम करने की जो कंडीशन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के क्लॉज C और क्लॉज D में आपको प्रोवाइड की गई है उसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्लॉज C में ये कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यदि आपने किसी भी सप्लायर से कुछ गुड परचेज किया है और आप उस परचेज का जो भी आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो वो उस आईटीसी को आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब उस आईटीसी से रिलेटेड जो भी इनवॉइस सप्लाई का जो इनवॉइस है उससे रिलेटेड आपके सप्लाई ने गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे कर दिया है। और क्लॉज D में ये कहा गया है कि सप्लाई ने अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न को टाइमली फाइल किया अंडर सेक्शन 39। अब समझते हैं कि रूल 37A आखिर है क्या। मान लो आपने सप्लायर A से गुड परचेज किया और आपने जो भी इनवॉइस रेज किया उसे आपके सप्लाई ने अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया और वो आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो गया और आपने उसका आईटीसी क्लेम कर दिया। पर आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस से रिलेटेड जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया। मान लो आपका ये इनवॉइस रिलेट करता था फरवरी 2025 के टैक्स पीरियड से। अगर आपका सप्लायर उस इनवॉइस से रिलेटेड जीएसटीआर 3B को उस टैक्स पीरियड को 3B को 30 सितंबर 2025 तक फाइल नहीं करता है और उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करता है, उस केस में उस इनवॉइस से रिलेटेड जो भी आईटीसी आपने अपनी 3B में क्लेम किया था इन टेबल 4A5 ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर 3B, उस आईटीसी को आपको
30 नवंबर 2025 तक रिवर्स करना होगा बाय रिपोर्टिंग इट इन द टेबल 4B2 ऑफ द फॉर्म GSTR 3B। यदि आप इस ITC को 30 नवंबर 2025 तक रिवर्स नहीं करते हैं, उस केस में आप पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल किया जाएगा अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट। इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस एंड योर एक्शन प्लान। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट डेडलाइन है। एक तो आपको ये ट्रैक करना होगा कि आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 3B को बाय 30 सितंबर 2025 तक उसने फाइल कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपको उस ITC को रिवर्स करना होगा बाय 30 नवंबर 2025। द गोल्डन रूल ये है कि आप अपनी टाइमली ITC को रिवर्स करें। आप अपनी टैक्स कंप्लायंस टाइमली कर सकें, इसके लिए आपको अपने सप्लायर पर ट्रैक करना होगा कि वो अपनी GSTR 3B टाइमली फाइल कर रहा है कि नहीं। पर यहाँ पर एक लूप होल है। आप ये तो ट्रैक कर पाएंगे GST पोर्टल पर कि आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 3B फाइल की है या नहीं। वहाँ पर आपको येस और नो का ऑप्शन दिखाई देगा, पर उस सप्लायर ने अपनी GSTR 3B में क्या फाइल किया है ये आप पता नहीं कर सकते। हो सकता है अब उसने अपनी GSTR 3B तो टाइमली फाइल कर दी, उसने उस इनवॉइस के जिसके अगेंस्ट आपने ITC क्लेम किया है उसका टैक्स पे नहीं किया, या फिर उसने अपनी GSTR 3B नील फाइल कर दी, तो ऐसे केस में भी आपके लिए अपना ITC रिवर्स करना जरूरी हो जाएगा बाय 30 नवंबर 2025। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो GST डिपार्टमेंट आप पर डिमांड नोटिस इशू करेगा फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ITC क्लेम, और आप पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट अ रेट ऑफ 24% पर एनम अंडर सेक्शन 50। अब सवाल ये उठता है कि जो भी ITC हमने रिवर्स की है, क्या उस ITC को हम रिक्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यदि आपका सप्लायर अपनी GSTR 3B को फाइल करके जो भी इनवॉइस जिसके रिलेटेड आपने ITC क्लेम किया था और उस ITC को फिर आपको रिवर्स करना पड़ा, उससे रिलेटेड वो अपनी GSTR 3B फाइल करके अगर वो टैक्स पे कर देता है इवन आफ्टर 30 सितंबर 2025, तो जब भी वो अपनी GSTR 3B फाइल करेगा तो आप उसका ITC रिक्लेम कर पाएंगे। GST पोर्टल की तरफ से सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स टैक्स पेयर्स को भेजे जा रहे हैं जिनके सप्लायर्स ने टाइमली अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की और अपनी टैक्स की पेमेंट नहीं की है। उन सभी टैक्स पेयर्स को अब अपनी ITC रिवर्स करनी होगी बाय 30 नवंबर 2025, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी एप्लीकेबल की जाएगी। होप गाइज अब आप समझ पा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द डेडलाइन 30/11/2025। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.